गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज करंट अफेयर्स का एक रैपिड रिवीजन एपिसोड शुरुआत कर रहा हूं, जो आगे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। और मैं हर दिन लगभग 50 क्वेश्चन का लगभग 10 से 12 मिनट में रैपिड रिवीजन करूंगा और उम्मीद करते हैं कि ये एपिसोड आप सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये एपिसोड तैयार करने का मुख्य मकसद ये है कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरह का क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, ये काफ़ी इस पर मेहनत करके बनाया गया है। काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैं सारा क्वेश्चन को सिलेक्शन किया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सीरीज ज़रूर पसंद आएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण सूचकांक 2023 में जारी किया गया है। 2023 में जारी करता होगा महुआ मंत्रालय। महुआ का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। इसका 8वां संस्करण 2023 में जारी होगा। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी और इसका जो थीम था वेस्ट टू वेल्थ। इस बार का थीम होगा वेस्ट टू वेल्थ। 3R पे कॉन्सेप्ट पे आधारित होते हैं, रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल। टाइम मैगजीन 2022 के अनुसार 100 प्रभावशाली लोग में 3 भारतीय हैं। उस भारतीयों में कौन कौन से हैं? करुणानंदी, जो कि सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, खुर्रम परवेज, जम्मू कश्मीर के एक्टिविस्ट, और गौतम अडानी, जो कि बिजनेसमैन हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस राज्य में भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरुआत किया है? ओडिशा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI इसको आप लगा सकते हैं, ये एकदम पूछने वाला सवाल है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? JR कृष्णन और विजय लक्ष्मी को। परम पोरुल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो NIT तिरुचिरापल्ली में किया गया है। तिरुचिरापल्ली जो है तमिलनाडु राज्य में है। और ये सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है, ये राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 के तहत किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए, नरेंद्र बत्रा जी दे दिए इस्तीफा। भारतीय वायुसेना का विश्व में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ये विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 के तहत पहले नंबर पे अमेरिका है, USA, दूसरे नंबर पे रसिया है और तीसरे नंबर पे हमारा इंडिया है और चौथे नंबर पे चाइना चला गया है। पहले चाइना जो तीसरा नंबर पे था, लेकिन भारत चाइना को पछाड़कर तीसरा नंबर पे आ गया है। बोईता वंदना महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। नवरेह पर्व जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, जबकि नवरोज पर्व का संबंध जो है पारसी धर्म से है। हाल ही में मनी स्पाइडर, छोटी मकड़ी, कहाँ देखा गया है? वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, केरल में देखा गया है। किस राज्य में राज्यपाल की जगह CM होगा विश्वविद्यालय का कुलपति? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल विधानसभा में एक कानून लाया गया जिसके तहत बताया गया कि किसी भी राज्य में जितने भी विश्वविद्यालय होंगे उसके कुलपति राज्यपाल की जगह अब चीफ मिनिस्टर होंगे। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? शीर्ष पर तुर्की रहा। भारत का स्थान चौथा रहा, जिसमें भारत 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज जीते। 3 पदक के साथ भारत का स्थान चौथा रहा। भारतीय नौसेना के लिए निर्माणाधीन 4 सर्वेक्षण पोत दूसरा जहाज चेन्नई में लॉन्च किया गया। निर्माणाधीन जो है 4 सर्वेक्षण पोत का, जिसका उद्घाटन किया। दूसरा जहाज का नाम है निर्देशक, जबकि इसके तहत पहला जहाज का नाम था संध्या था। आरोहण 4.0 का संबंध किससे है? डाक विभाग प्लस पोस्ट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से है। ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? आरोहण 4.0 का संबंध जो है वित्तीय समावेशन को बढ़ाना, इसका काम है। WTO के तकनीकी बाधा समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? 10 वर्ष के बाद भारत के कोई व्यक्ति बने हैं। WTO के तकनीकी बाधा समिति के अध्यक्ष अनवर हुसैन शेख बने हैं। अनवर हुसैन शेख। पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जो है जारी किया गया है कोलकाता में। पहला ऐसा शहर है, मेट्रो शहर, जहाँ पे पीपुल डाइवर्सिटी रजिस्टर जारी किया गया है।
आरबीआई ने उपभोक्ता सेवा मूल्यांकन समिति का गठन किया, इसके अध्यक्ष बीपी कानूनगो हैं। आरबीआई के द्वारा उपभोक्ता सेवा मूल्यांकन समिति का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष बीपी कानूनगो को बनाया गया है। सरपुरकर आयोग का संबंध चर्चा में रहा है फिलहाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरपुरकर आयोग का संबंध जो है दिशा रेप एनकाउंटर हैदराबाद से है। कोर्ट ने हाल ही में जो इनकाउंटर हुआ था हैदराबाद में, जो उसको फर्जी इनकाउंटर घोषित कर दिया गया था, तो यही आयोग की रिपोर्ट के आधार पर माननीय न्यायालय ने इनकाउंटर को फर्जी घोषित किया गया है। सरपुरकर आयोग बहुत ही चर्चा में रहा है। सेक्स वर्कर को एक पेशा के रूप में मान्यता दिया है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 141 के तहत। कोई भी सेक्स वर्कर अगर वो अपनी मर्जी से 18 वर्ष के ऊपर के हैं और अपनी मर्जी से अगर ये पेशा को चुने हुए हैं तो उनके काम करने का पूरा अधिकार है और पुलिस बिना मतलब का छापा नहीं मार सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का दलील दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 VBI, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में मिलने वाला है, आप ध्यान नोट कर लीजिए इसको। किसको मिला है? गीतांजलि श्री को मिला है, प्लस इनके बुक को जो ट्रांसलेट किए हैं डेजी रॉकवेल, दोनों को मिला है। उपन्यास का नाम क्या है? रेत की समाधि। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कौन किए हैं? डेजी रॉकवेल, टॉम ऑफ सैंड। भारतीय भाषा का पहला उपन्यास है। 50,000 पाउंड की पुरस्कार राशि मिलेगा और अनुवादक को 2500 पाउंड मिलेगा। गीतांजलि श्री मैनपुरी यूपी के हैं। इसकी ये बुकर प्राइज, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत 2005 में हुआ था और इंडिया पाकिस्तान के विभाजन पर एक विधवा महिला के मार्मिक कहानी का चित्रण किया गया है इसमें। ये गीतांजलि श्री के द्वारा उपन्यास रेत की समाधि में यही बताया गया है। राजस्थान के साइड में जो थार मरुस्थल है वहाँ की ही कहानी है ये। भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। अजय पिरामल को कमांडर ऑफ द ऑर्डर द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। अजय पिरामल को। जोगती नृत्य कर्नाटक से संबंधित है और जोगती नृत्य मंजमा जोगती को पद्मश्री दिया गया था, इसलिए चर्चा में रहा है जोगती नृत्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जोगती नृत्य राष्ट्रपति भवन में जो पुरस्कार वितरण हुआ था तो एक जोगती नृत्य जो है काफ़ी चर्चा में रहा था, क्योंकि ये ट्रांसजेंडर एक थे, वही उनको मिला था जोगती नृत्य। मुजफ्फरपुर की जहानवी ने विश्व के क्या संबोधित, एक्चुअली में ये महिला अधिकार के रिगार्डिंग में UN मानवाधिकार आयोग इनको इनवाइट किए थे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। तो ये मुजफ्फरपुर के जहानवी को ये बिहार के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रेलिवेंट हो जाते हैं, इसलिए इसका जिक्र किया गया है यहाँ पे। जहानवी ने विश्व को किया संबोधित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। मुजफ्फरपुर के जहानवी है जो कि महिला अधिकार को बढ़ावा देने के लिए किया। कोलकाता में होगा 3 दिवसीय बिहार महोत्सव। कोलकाता में हर एक वर्ष में 2 राज्यों में होना होता है हर साल बिहार महोत्सव, तो इस बार का होगा बिहार महोत्सव। कोलकाता में होगा 3 दिवसीय बिहार महोत्सव। आंगनबाड़ी गोद ले कार्यक्रम MP चलाया है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया आंगनबाड़ी गोद ले कार्यक्रम। बेतिया में 1700 एकड़ में बनेगा टेक्सटाइल पार्क। बेतिया में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान UAE के नए राष्ट्रपति बने हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान UAE के नए राष्ट्रपति बने हैं। भारत के प्रमुख लक्ष्य कब तक प्राप्त करना होता है? गगनयान 2022 तक, खसरा और रुबेला की समाप्ति 2023 तक, जल जीवन मिशन 2024 तक, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना 2024-25 तक, टीबी उन्मूलन 2025 तक, जबकि WHO के द्वारा 2030 तक इसे प्राप्त करने का लक्ष्य है। भारतीय स्पेस स्टेशन बनाने का 2030 तक का लक्ष्य है। मैं 2 क्वेश्चन को यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा जो कि ये करंट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन नियर फ्यूचर में एग्जाम में पूछा गया था, इसके माध्यम से मैं इसका यहाँ जिक्र करूँगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? मायोग्लोबिन के कारण होता है या नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है? अगर ऑप्शन में दोनों रहेंगे तो ये पहला ऑप्शन बनाना है, मायोग्लोबिन के कारण होता है। UPPCS का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कॉपर की अधिकता से विल्सन रोग होता है, कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है, मरकरी की अधिकता से मिनीमाता रोग होता है, आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट रोग होता है। और एक क्वेश्चन और है, एटम बम
किस सिद्धांत पर काम करता है? अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पे काम करता है। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पे, और तारा जो आकाश में होते हैं स्टार्स, नियंत्रित संलयन अभिक्रिया पे कार्य करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पे कार्य करती है। बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? पियाली वैशाख वेस्ट बंगाल की है। लेवेंडर महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। लेवेंडर महोत्सव। जीडीपी अनुमान के लिए इकोवार्प रिपोर्ट कौन प्रकाशित किया? जीडीपी को अनुमान करने के लिए इकोवार्प रिपोर्ट एसबीआई के द्वारा जारी किया गया। एवरेस्ट पर विश्व के सबसे ऊंचे मौसम केंद्र का स्थापना किया गया, किसके द्वारा किया गया है? भारत सरकार के नेशनल ज्योग्राफिक टीम के द्वारा किया गया। विश्व के सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र का स्थापना किया गया। इसका संचालन करेगा जो नेशनल ज्योग्राफिक टीम के द्वारा 2025 तक। उसके बाद नेपाल सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। डीजीपी ऑफ बिहार कौन है? एसके सिंघल है। और राजगीर में बनेगा पहला आईईडी मॉडल रूम। आईईडी मॉडल रूम का मतलब होता है कि जैसे कहीं पे विस्फोट वगैरह को आप पकड़ा जाता है तो यहीं पे ले जाके उसका टेस्ट किया जाएगा कि कहाँ का है। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 दिल्ली में किया गया, प्रगति मैदान में। प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन किए हैं। पहली बार ई टैक्सी इसमें शुरुआत किया गया। ई टैक्सी जो है उड़ के भी जा सकती है कहीं। ई प्लेन E200 उसका नाम रखा गया, पेश किया गया, आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया था। ये ड्रोन महोत्सव में प्रधानमंत्री जी बोले हर खेत में ड्रोन और हर हाथ में स्मार्टफोन नए भारत की पहचान है। दरभंगा में बिहार का पहला फ्लोटिंग पावर प्लांट बनाया गया। फ्लोटिंग पावर प्लांट का मतलब होता है कहीं पे जलाशय है, कहीं पे डैम है, तो उस डैम के तैरते भाग के ऊपर एक सोलर प्लेट को रख दिया जाता है और उससे ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। वहाँ पे 2 मेगावाट इसका क्षमता है। दरभंगा में चालू हो चुका है। जबकि फुलबरिया डैम नवादा में रजौली के पास है। रजौली के पास में अबरक का खान भी बहुत सारा है। तो फुलबरिया डैम जो है यहाँ पे 20 मेगावाट फ्लोटिंग पावर की शुरुआत होगा। और दुर्गावती कैमूर में 30 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री जी जब नवादा के दौरा पे गए थे तो उन्होंने ये बात बताई। प्राकृतिक आपदाओं में बचाव दल की मदद करेगा नवनेत्र। नवनेत्र जो है प्राकृतिक आपदाओं में बचाव के दल को मदद करेगा। यह एक वाहन पर आधारित स्टेशन है जिसे आपदा प्रभावित क्षेत्र ले जाकर बचाव और राहत का कार्य किया जाएगा। नवनेत्र जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया। ग्रीस में मुरली श्रीशंकर ने 8.31 मीटर लंबी कूद के साथ जीता स्वर्ण पदक। ग्रीस में मुरली श्रीशंकर ने 8.31 मीटर लंबी कूद के साथ जीता स्वर्ण पदक। थैंक यू दोस्तों, आज यहीं तक समाप्त करते हैं और कल का सीरीज हम फिर से कल लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।